जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा के बारे में जानते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर विराजमान है उसका नाम है श्रीशैल, श्री पर्वत, और इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया है, इसलिए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही ज्योतिर्मय स्वरूप में स्थित हैं। आइए अब हम लोग शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश जी, इन दोनों के बीच विवाह को लेकर कलह होने लगा। कार्तिकेय का कहना था कि कार्तिकेय बड़े हैं तो पहले उनका विवाह होना चाहिए, और गणेश जी का कहना था कि पहले उनकी विवाह हो। तब कुमार कार्तिकेय और गणेश जी दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनसे दोनों अपनी बातें रखते हैं। इस कलह को सुलझाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय और गणेश जी से कहते हैं कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके चला आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर स्थूलकाय गणेश जी और उनका छोटा सा वाहन मूषक, चूहा, भला वे इतनी शीघ्रता से पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी स्थूल शरीर के जरूर थे परंतु बुद्धि के सागर हैं। गणेश जी ने कुछ देर सोच विचार किया और फिर अपनी माता पार्वती और पिता महादेव से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की और अपने माता पिता का विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी हो गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कर दिया। जब कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह की बात सुनकर नाराज हो गए और कुमार कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल हो उठी। तब माता पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। कुमार कार्तिकेय को अपने माता पिता के आने की सूचना मिलने पर वह वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहीं प्रतिष्ठित हो गई। वे दोनों अपने पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करती हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं उपस्थित होते हैं और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक यह लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। यह थी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।